हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन इंग्लिश टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कल जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन निकाली वन टाइम एक्सेप्शन 10th और 12th बायएनुअल स्टूडेंट्स के लिए। यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा था उनका रिज़ल्ट आ गया और वो अपने पांचों सब्जेक्ट्स को क्वालिफाई करने से रह गए। तो किसी के 4, 3, 2 या 1 सब्जेक्ट क्वालिफाई हो गया। तो उनके लिए, क्योंकि वो अभी अपने एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे कि अब उनका एग्ज़ाम होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 हमको पता ही है सारा साल जो 2020 का है तो वो इसी में निकल गया। और जे.एंड.के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इन्हीं बच्चों का ख्याल रखते हुए उनका एक कीमती साल बचाने के लिए एक वन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पे देने का फ़ैसला किया है एज़ पर नोटिफिकेशन जो कल आई है। तो उसके हिसाब से जो क्राइटेरिया वहाँ पे रखा गया है उसके मतलब बात करेंगे। हालांकि बहुत से बच्चे यहाँ पे समझ चुके हैं कि क्या क्राइटेरिया होगा, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी परेशान है कि जे.एंड.के बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बाकी सब्जेक्ट जो उनके रह जाते हैं 2 से अलावा जिनमें उनको क्वालिफाई करना था उनके मार्क्स कैसे रखेगा। तो बात करते हैं क्राइटेरिया के मतलब जो नोटिफिकेशन में रखा गया है। देखिए, अगर आपने पहले तो ये बात क्लियर है, अगर आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट्स को पास किया है तभी आपको पास करार दिया जाएगा। यानी जो आपके 3 सब्जेक्ट बाकी रह जाते हैं, पाँचों में से 3, क्योंकि 2 आपने पहले ही क्लियर कर, तो आपको पहले एक बात जान लेनी है कि अगर आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट पास किए हुए हैं तब जाके जे.एंड.के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आपको नेक्स्ट लेवल के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए एलिजिबल कर सकती है, यानी आपको पास करार दे सकती है। अगर आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं किया है तो आपको अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आफ्टर 15 सितंबर यानी सेकंड क्वार्टर में जो सितंबर 2020 है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पास किए तो ये वन टाइम एक्सेप्शन उनके लिए। बात करते हैं उस स्टूडेंट की जिसने मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पास कर लिए हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेंगे उनके मार्क्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट में उसको 50 मार्क्स मिले हैं और दूसरे में उसको यहाँ पे 60 मार्क्स मिले हैं, तो ये जो उसका नेक्स्ट यानी थर्ड सब्जेक्ट होगा उसके बाद, तो उसके मार्क्स इन्हीं 2 से बनेंगे। तो आप इनका मीन निकालेंगे, यानी 50 + 60 जब आप करते हैं 110, उसका आप मीन जब निकालेंगे डिवाइड बाई 2 तो वो निकलेगा कितना, तो वो निकलेगा 55। यानी उसका जो थर्ड सब्जेक्ट होगा उसमें उसको 55 मार्क्स रखे जाएंगे। इसी तरह जब उसका फोर्थ सब्जेक्ट होगा, अब इन 3 सब्जेक्ट्स को मिला के जो मार्क्स बनेंगे, यानी पहले में 50, दूसरे में 60, अब तीसरे में कितने रह गए उसके 55 आ गए उसको। अब इनको जब आप ऐड कर लेंगे, उसको डिवाइड 3 कर लेंगे, जो मीन निकलेगा वो उसका फोर्थ सब्जेक्ट का मार्क्स होगा यहाँ पे। इसी तरह जब आप फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं तो वो मिलाए जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह, पहले 50 फिर 60 फिर 55 फिर नेक्स्ट जो बना तो उसको डिवाइड बाई 4 कर लिया जाएगा, और जो मीन निकलेगा वहाँ पे तो वो मार्क्स उसके फिफ्थ सब्जेक्ट में रखे जाएंगे। तो यही क्राइटेरिया जेके बोस जो स्पेशल नोटिफिकेशन निकाल के आ रहा है, कल निकाली तो उसमें यही रखा गया है। अब वो स्टूडेंट्स जिनका एक सब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट पास नहीं हुआ है, 5 के 5 उनको रेपेयर वहाँ पे लिखा गया है, तो उनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी, उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और वो स्टूडेंट जो इससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, जिनकी 2 सब्जेक्ट या 3 या 4 सब्जेक्ट क्वालिफाई हो चुके हैं और क्राइटेरिया में वो फॉल होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं नहीं हम सेटिस्फाई नहीं हैं, तो उनके लिए भी कहा गया है कि वो भी एग्ज़ाम जो होने वाला होगा उसमें वो एंटर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बात आपको जहन में रखनी है, वो जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उनको रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद वहाँ पे अप्लाई करना होगा एग्ज़ाम के लिए। कहा गया है कि सिर्फ 8 दिनों के अंदर अंदर उनको अप्लाई करना होगा एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं उन बच्चों के साथ जिनका कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं हुआ या एक सब्जेक्ट पास हुआ है जो कि सीरियल नंबर 2 पे रखे गए हैं। दैट मीन्स कि उनका एग्ज़ाम सेकंड क्वार्टर ऑफ सितंबर में लिया जाना है। तो वो बच्चे जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना चाहते, जिनके 2 या 3 सब्जेक्ट क्लियर हो गए लेकिन वो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करना चाहते, उनके लिए ऑप्शन रखा गया है कि वो एग्ज़ाम जो होने वाला होगा उसमें हिस्सा ले सकते हैं और अपने लेवल पे जो जितने भी मार्क्स वहाँ पे गेन करेंगे तो वो उनको रखे जाएंगे। लेकिन कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए ये एक वन
टाइम एक्सेप्शन जे.एंड.के बोर्ड ने दी है बच्चों का एक कीमती साल बचाने के लिए। तो ये एक ऑप्शन रखा गया है, जो बच्चे वहाँ पे चाहेंगे कि इसको लें और जो बच्चे चाहेंगे कि वो इसको ना ले, तो दोनों के लिए चॉइस है। सो डियर्स, दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।